बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूँ राशिदा मुनीर। नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पंजाब का सियासी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। गवर्नर पंजाब की एडवाइस पर स्पीकर का आज इजलास बुलाने से इनकार। गवर्नर का इकदाम गैर आईनी करार देने की रूलिंग जारी की और इजलास का सेशन जुमे तक मुलतवी कर दिया। मुस्लिम लीग नून का आज सेशन न होने के बावजूद पंजाब असेंबली आने और एहतजाज करने का ऐलान। अपोजिशन इत्तेहाद के अरकान से पहल 4 बजे पंजाब असेंबली पहुंचेंगे। लीगी MPs का कहना है कि आज एतमाद का वोट ना हुआ तो गवर्नर वजीर आला को डी नोटिफाई कर देंगे। इमरान नियाजी ने असेंबली तोड़ने का ऐलान किया। हमने बचाने का मैदान लग चुका, अब बहाने बनाकर भागो नहीं, मुकाबला करो, एतमाद का वोट लो या पंजाब हुकूमत छोड़ दो। विफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक का चैलेंज। ट्वीट में मजीद लिखा, असेंबली तोड़ने का शौक KP में पूरा कर लो मगर आपसे ये भी नहीं होगा। पंजाब की सियासी सूरत हाल से मुतल्लिक काफ लीग और PTI की पार्लिमानी पार्टी के अलग अलग इजलास तल। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत काफ लीग की पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज होगा। तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास कल बुलाया गया। गुज़िश्ता रोज़ की मीटिंग में PTI के बेशतर अरकान असेंबली तोड़ने के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके। पंजाब असेंबली तोड़ने के अमल के साथ साथ सीट एडजस्टमेंट पर भी बात। काफ लीग और PTI की सीट एडजस्टमेंट पर मुज़ाकरात का दूसरा राउंड आज होगा। पहली नशिस्त में काफ लीग ने PTI से सूबाई असेंबली की 30 और कौमी असेंबली की 15 नशिस्तें मांगी। PTI वक्त आज इमरान खान से मुशावरत के बाद जवाब देगा। 27 किलोमीटर का इक़्तिदार बचाने के लिए सारा मुल्क दाव पर लगा दिया गया। सरबराह अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद कहते हैं 75 साल तारीख में ऐसा हिजान पैदा नहीं हुआ, अगले घंटे अहम है। ट्वीट में शेख रशीद अहमद ने मजीद कहा कि ज़मीनी हक़ाइक़ से बेखबर है, गंदम गैस बिजली नायाब है, इंसानी खुराक तो क्या मुर्गियों की खुराक भी मुयसर नहीं। A1 टीवी से फिल वक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी। A1 टीवी, सब पे नजर, अंदर की खबर।